हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ एक और सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाली हूँ। जापानीज सीरीज़ माय ब्यूटीफुल मैन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसका सीज़न 2 भी रिलीज़ हो गया है। आज उसका एपिसोड 1 शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इसका टाइटल मैंने बदल दिया है कॉपीराइट को अवॉइड करने के लिए। ओके, तो एपिसोड 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हीरा यानी कि हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर कियुई के बारे में ही सोच रहा था। वो सोते वक्त कह रहा था आई लाइक यू। ये 3 कितने आसान शब्द थे, पर फिर भी मैं उससे ये नहीं कह पा रहा था। फर्स्ट सीजन आपने देखा है तो आपको पता ही होगा कि इन दोनों की लव स्टोरी किस तरीके से शुरू हुई थी। हीरा और क्यूई दोनों एक ही कॉलेज में थे। क्यूई हीरा को मन ही मन पसंद करता था, पर उससे कहने से बहुत डरता था क्योंकि हीरा एक इंट्रोवर्ट था। और आखिरकार धीरे धीरे उन दोनों के प्यार की शुरुआत हो गई थी। आखिरकार हीरा ने क्यूई के लिए अपना प्यार जाहिर कर ही दिया था और वो दोनों बॉयफ्रेंड्स बन गए थे। हीरा की नज़रों में क्यूई को किस करना एक डेयर की तरह था। हीरा क्यूई को अपना गॉड मानता था। वो उससे बहुत प्यार करता था और हर पल डरता था कि कहीं क्यूई उससे दूर ना हो जाए। यहाँ तो हमारा सीजन 1 खत्म हो गया था। सीजन 2 की शुरुआत में क्यूई और हीरा साथ में सोए हुए थे। हीरा की जब आंखें खुलती हैं तो वो क्यूई को अपने पास देखकर मन ही मन खुश होता है कि फाइनली क्यूई सिर्फ उसका है, सिर्फ और सिर्फ उसका। वो सोते हुए क्यूई के सिर पर हाथ फहराने लगता है। तभी क्यूई अपनी आंखें खोल लेता है और हीरा से कहता है तुमने फिर चिपकू हरकतें शुरू कर दी। हीरा डर की वजह से नीचे गिर जाता है और उससे कहता है तुम जागे हुए थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? तो क्यूई उससे कहता है मैं तुमसे क्यों नाराज हूँगा? हीरा कहता है क्योंकि कल रात में बहुत जिद्दी हो गया था ना, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, मुझे माफ़ कर दो। क्यूई उठकर जाने लगता है तो हीरा उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, तुम थे ही इतने क्यूट कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। क्यूई कहता है अगर तुम बार बार ये कहते रहे तो मैं सच में नाराज़ हो जाऊंगा। हीरा कहता है मैं क्या करूं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर ही जाऊंगा, तुम इतने क्यूट हो कि मैं मर जाऊंगा। क्यूई उसके सिर पर मारते हुए कहता है फिर से फालतू की बात की तुमने, और वहां से उठकर चला जाता है। वो दोनों अपना डेली रूटीन शुरू करते हैं और हीरा मन में सोचने लगता है कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ कि मुझे इस फीलिंग को क्या नाम देना चाहिए। इसी अप्स एंड डाउन्स के साथ हम दोनों की लाइफ ऐसे ही जा रही है और हम धीरे धीरे अब ग्रेजुएशन के नज़दीक आ गए हैं। हीरा एक फोटोग्राफी क्लब में काम करता था क्योंकि उसे फोटोग्राफ्स क्लिक करना बहुत पसंद था। हीरा की क्लिक की हुई एक फोटोग्राफ देखकर उसका फ्रेंड कहता है ये तो तुमने बहुत सुंदर फोटोग्राफ क्लिक की है, एक ब्यूटीफुल फुल मून की फोटोग्राफ। तभी उसका दूसरा फ्रेंड कहता है तुम्हारी क्लिक की हुई पिक्चर नोगुची हिरोमी की क्लिक की हुई पिक्चर से बहुत मिलती है। तभी उसका वो दोस्त आकर कहता है प्लीज ऐसा मत कहो, मैं नोगुची सान की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वो दूसरा दोस्त कहता है हीरा तुम्हें इस पर्सन से बच के रहना पड़ेगा। तभी काजुकी वहाँ आता है और उन लोग उसे कहता है तुम लोग इतनी जोर जोर से बातें कर रहे हो कि हॉल तक आवाज आ रही है। हीरा सोचने लगता है ये मेरी ग्रेजुएशन की 4th ईयर थी। मैं बार बार खुद से पूछ रहा था कि मुझे फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, पर क्यूई मेरे लिए बहुत सपोर्टिव था और आखिरकार मैंने ये क्लब नहीं छोड़ा। हीरा काजुकी से पूछता है तुम्हारी इंटर्नशिप कैसी थी? तो काजुकी उससे कहता है बहुत अच्छी रही, मैंने अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा, मैं इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक तुम्हारा भी तो इंटरव्यू है ना? वैसे क्यूई के साथ तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है? क्या तुम्हारा उससे अक्सर मिलना हो जाता है? ये क्वेश्चन सुनते ही हीरा अपनी वॉच की तरफ देखता है और काजुकी से कहता है सॉरी मुझे अभी जाना होगा, मैं बाद में बात करता हूँ। क्यूई एक एक्टर था और ड्रामाज में काम किया करता था। वो किसी के साथ बैठा हुआ था जो उसे उसके ड्रामा के बारे में बता रहा था और कह रहा था तुम्हारा ड्रामा सच में काफ़ी अच्छा था, हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला। क्यूई कहता है थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम मैं अपना और भी बेस्ट देने की कोशिश करूँगा ताकि मैं नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकूं। तो वो पर्सन कहता है तुम सच में सुपर कूल हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सोशल मीडिया पर तुम्हारे कितने सारे फॉलोअर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तुम्हारा फैन बेस काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तभी वो किसी सस्पिशियस गुण के बारे में मेंशन करता है जो हमेशा क्यूई के सारी फैन मीटिंग्स में आया करता था। उसके हाथ में एक बोर्ड होता था जिस पर आई लव क्यूई लिखा रहता था और वो हमेशा एक बैरे और सनग्लासेस पहनकर आया करता था। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि वो रात के समय सनग्लासेस क्यों पहनता था, वो सच में बहुत सस्पिशियस है। वो जरूर अगली दिखता होगा इसलिए वो सनग्लासेस पहनता है। ये सुनते ही क्यूई कहता है तुमने अगली किसे कहा? क्यूई ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसे भी पता था कि वो सस्पिशियस गुण कोई और नहीं बल्कि हीरा था। ये बात सुनकर वो पर्सन कहता है मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा, तुम्हें क्यों बुरा लगा?
क्यूई कहता है सॉरी मुझे अपनी लाइंस प्रैक्टिस करनी है, मैं चलता हूँ। उसके जाने के बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। हमने उसके फैंस के बारे में इस तरह कहा, शायद इसलिए वो अपसेट हो गया। हीरा अकेला बैठा हुआ क्यूई की ही सीरीज देख रहा था। उस सीरीज में क्यूई की मौत होने वाली थी, जिस सीन को देखने पर हीरा सोचने लगता है मैं ऐसी दुनिया में कैसे जी पाऊंगा जिसमें क्यूई नहीं होगा। तभी क्यूई वहां आ जाता है। वो हीरा से कहता है तुम फिर से फालतू बातें कर रहे हो, क्या कहा तुमने, कैसी दुनिया में नहीं जी पाओगे। हीरा कहता है सॉरी मैंने वहां तुम्हारा इंतजार नहीं किया। क्यूई कहता है तुम फिर से वही ड्रामा देख रहे हो। हीरा कहता है तुम ड्रामा की इस सीन में सबसे ज्यादा दिखाए गए हो, इसलिए मैं वही सीन देख रहा था। तभी क्यूई कहता है वो मेरी मौत से पहले का सीन है, उसके बाद मैं मर जाऊंगा। इससे पहले कि क्यूई ये लाइन कह पाता हीरा कहता है प्लीज ये मत कहो कि तुम मर जाओगे। क्यूई कहता है अगर तुम रोने वाले हो तो क्यों उस सीन को देख रहे हो। हीरा कहता है पर तुम उसमें बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे थे, तुम यही रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाता हूँ। जब वो किचन में जाने लगता है तो क्यूई उसे देखकर सोचने लगता है सस्पिशियस गुण और मुस्कुराने लगता है। क्यूई भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। हीरा कहता है श्रिम्प्स रेडी हो गए हैं, ये मेरी मदर की स्पेशल डिश है, तुम्हें पसंद आएगी। क्यूई उसे गर्म ही खाने लगता है तो हीरा कहता है ये भी गर्म है, अभी मत खाओ। क्यूई कहता है फ्रेशली फ्राइड सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है, मुझे खाने दो। हीरा उसे प्लेट में सर्व करके दे देता है। क्यूई खाकर कहता है ये सच में काफी टेस्टी है, पर तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो। क्यूई कहता है मैं नर्वस नहीं हो रहा, तुम बस कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गए हो। क्यूई उसके सिर पर हाथ फिराने लगता है और उससे कहता है चलो कल कहीं बाहर चलते हैं। हीरा शॉक्ड होते हुए कहता है कल, पर हम कहाँ जा रहे हैं। क्यूई कहता है क्यों तुम्हें नहीं जाना। हीरा कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो जाना चाहता हूँ। तुम जहाँ जाओगे मैं तो वहां जाने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे मरना भी क्यों ना पड़े। अगले दिन वो दोनों साथ में शॉपिंग करने के लिए आते हैं। क्यूई उसे काफी सारे ड्रेसेस दिखाता है तो हीरा कहता है तुम सभी में अच्छे लगोगे। क्यूई कहता है ये मैं तुम्हारे लिए दिखा रहा हूँ स्टूपिड, जल्दी से इन्हें ट्राई करके आओ। तो हीरा एक ड्रेस को देखकर कहता है पर इसमें स्लीव्स नहीं है। क्यूई कहता है चुपचाप इन्हें ट्राई करो। हीरा क्यूई के लिए सारी ड्रेसेस ट्राई करता है। आखिरकार क्यूई को लास्ट में जाकर एक ड्रेस पसंद आ जाती है और वो हीरा से कहता है आज तुम इसी को पहनोगे। हीरा कहता है पर मैं सारे आइटम्स लूंगा आज जो भी मैंने ट्राई किए। दोनों साथ में घूमने के लिए जाते हैं, एंजॉय करते हैं। हीरा इतना ज्यादा स्मार्ट लग रहा था कि काफी सारी लड़कियां उसे नोटिस कर रही थी, पर हीरा के दिमाग में बस एक ही डर चल रहा था कि उसका क्या होगा अगर क्यूई ने उसे छोड़ दिया तो, या फिर अगर क्यूई की डेथ हो गई और वो अकेला इस दुनिया में रह गया तो वो क्या करेगा। क्यूई अब हीरा को एक कैफे में लेकर आता है और 2 कप कॉफी ऑर्डर करता है। अचानक से हीरा कहता है ओ गॉड मुझे नहीं लगता कि मैं जी पाऊंगा। क्यूई कहता है कि तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो। तो हीरा कहता है मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमने मुझे पीछे कहीं छोड़ दिया या तुम्हारी डेथ हो गई तो मुझे नहीं लगता कि मैं जी पाऊंगा। क्यूई फिर उससे कहता है तुमने फिर बकवास बातें शुरू कर दी, अपनी ही दुनिया में क्यों खोए रहते हो। हीरा उससे कहता है मैं तुम्हारी काइंडनेस को अप्रिशिएट करता हूँ, तुम एक रियल सेलिब्रिटी हो और एक रियल सेलिब्रिटी के द्वारा इंस्ट्रक्ट किए जाना, अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं रियल पर्सन हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले मैं खुद को कोई ह्यूमन नहीं समझता था। क्यूई उससे कहता है अपनी तरफ देखो, तुम टॉल हो, हैंडसम हो, तुम्हें वो कपड़े पहनने चाहिए जो तुम्हें सूट करते हैं और अपने हेयर कट को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, उसके बाद तुम भी किसी एक्टर से कम नहीं लगोगे। हीरा कहता है थैंक यू मुझे कंफर्ट देने के लिए। क्यूई कहता है मैं तुम्हें कंफर्ट नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारा फेस सच में बहुत क्यूट है। मेरा मतलब ओल्डर कोयामा ने एक बार कहा था कि तुम्हारी आंखें काफी पावरफुल हैं। आज तुम सच में काफी कूल दिख रहे हो, तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तो फिर अच्छे से सुनो, इस वक्त तुम इतने ज्यादा कूल लग रहे हो कि मुझे तुमसे फिर से प्यार करने का मन कर रहा है। हीरा कहता है क्या सच में। क्यूई को ये कहकर खुद इतना एम्बैरेसिंग फील होता है कि वो उसे किक मारते हुए कहता है नहीं मैं मजाक कर रहा था। अब क्यूई उसे एक जगह लेकर आता है जहाँ मॉडल्स और एक्टर्स की पार्टी चल रही थी। हीरा कहता है शायद मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, मॉडल्स और एक्टर्स में मैं कैसे बातें कर पाऊंगा। क्यूई कहता है पर तुम स्टेज पर तो आए थे जब हमारी लॉन्च पार्टीज थी। हीरा कहता है वो तो इसलिए क्योंकि मैं बहुत डेस्परेट था। तो क्यूई कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम अब डेस्परेट नहीं हो, अब जब हम दोनों साथ साथ हैं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर हीरा क्यूई के फेस एक्सप्रेशंस को नोटिस करता है और उसकी आंखों को देखकर कहता है, क्यूई की आंखों को देखकर लग रहा है कि वो अभी मुझसे कह देगा मैं अभी के अभी तुम्हें डंप कर सकता हूँ हीरा। इसी डर से कि क्यूई सच में ऐसा ना कह दे, हीरा कहता है ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ।
पार्टी में पहुंचने पर सब लोग कहने लगते हैं, क्योई यूजुअली तो तुम अकेले आए हो, आज तुम अपने दोस्त को भी साथ में लेकर आए हो। लड़कियां उसके साथ फ्लर्ट करने लगती हैं और उससे पूछती हैं, क्या तुम कोई कॉलेज स्टूडेंट हो। हीरा कहता है, नहीं मैं कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ, पर मैं स्टडी करता हूँ। ये सुनकर वो लड़कियां हंसने लगती हैं और कहती हैं, हीरा कुन तुम तो सच में बहुत फनी हो। हीरा कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि मैं कैमरा को लेकर स्टडी करता हूँ। वो लड़कियां कहती हैं, फिर तो तुम इसमें बहुत अच्छे होंगे, क्या तुम एक फोटोग्राफ क्लिक करना चाहोगे। हीरा कहता है, आई एम सॉरी पर मुझे अभी रेस्ट रूम जाना है, और वो रेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। उसे उन लोगों से बात करने में काफ़ी नर्वसनेस हो रही थी। वो रेस्ट रूम में जाकर सोचने लगता है, मुझे अपना बेस्ट देना होगा, मुझे थोड़ा और शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। जब वो बाहर निकल कर आता है तो एक लड़की वहीं उसका इंतज़ार कर रही थी। वो उससे कह रही थी, हीरा कुन बाहर सारी लड़कियां कह रही हैं कि आप काफ़ी रूड थे, आपने हमारे साथ दोस्ती करने की कोशिश भी नहीं की। हीरा कहता है, आई एम सॉरी। वो लड़की उसके नज़दीक जाने लगती है और उससे कहती है, यहाँ काफ़ी बोरिंग फील हो रहा होगा ना, क्यों ना हम दोनों बाहर चले, कहीं अकेले में। तभी क्योई गुस्से में वहां पहुंच जाता है और उनसे कहता है, तुम दोनों रेस्ट रूम का रास्ता ब्लॉक करके खड़े हो। वो लड़की वहां से चली जाती है। हीरा कहता है, थैंक यू सो मच क्योई, पर क्योई गुस्से में वहां से चला जाता है। क्योई की आंखें देखने के बाद हीरा को एक बार फिर लगने लगता है कि उसकी आंखों में लिखा हुआ था, मैं चाहूँ तो कभी भी तुम्हें डंप कर सकता हूँ या फिर तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। वो दोनों आखिरकार घर पहुंच जाते हैं। हीरा कहता है, आई एम सॉरी क्योई, मैं खुद ही हैंग आउट करने में लग गया था, इसलिए तुम मुझसे नाराज होना। क्योई कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हीरा कहता है, ऐसा ही है, मेरा एटीट्यूड आज पार्टी में ठीक नहीं था, काफ़ी लड़कियां मुझसे नाराज भी हो गई, उन्हें लगा कि मेरा बिहेवियर रूड है। रेस्टोरेंट के बाहर जो लड़की खड़ी थी उसने ही मुझे ऐसा बताया। क्योई कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो तुमसे अपसेट हो गई तो। वो गुस्से में उसे अपनी तरफ खींचता है और उससे कहता है, अपने हाथ ऊपर करो। हीरा तुरंत अपने हाथ ऊपर कर देता है। क्योई उसकी पॉकेट में से एक स्लिप निकालता है जो शायद उसी लड़की ने रखी होगी। हीरा कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि ये मेरी पॉकेट में कैसे आई। क्योई कहता है, ये उसी लड़की ने रखी है जिसके साथ तुम रेस्ट रूम के सामने फ्लर्ट कर रहे थे। हीरा कहता है, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था। क्योई कहता है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ भी है, तुमने उस लड़की को वहीं की वहीं रिजेक्ट क्यों नहीं किया। हीरा कहता है, उसके नज़दीक आने पर मैं इतना सरप्राइज रह गया था कि मैं हिल ही नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो क्योई। क्योई उसके सिर पर मारते हुए कहता है, तुम सच में पागल हो, अब इस कोट को निकालो। वो तुमने उस लड़की को अपने ऊपर हाथ भी कैसे फहराने दिया। हीरा कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा, पक्का। तो क्योई कहता है, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगा होगा ना जब उसने तुम्हें टच किया तो। हीरा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता है ना कि मैंने उनकी फ़ोटो लेने से भी मना कर दिया था, क्योंकि मैं उसी पर्सन की फ़ोटो लेना चाहता हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ, और वो सिर्फ तुम हो। इस बात पर क्योई का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है और वो हीरा से कहता है, तुम सच में बहुत अपीलिंग हो। हीरा एक बार फिर उससे कहता है, आई एम सॉरी। क्योई कहता है, तुमने कहा ना कि तुम्हें मेरी फोटोग्राफ्स लेना अच्छा लगता है, तो आज ही की आज लो। हीरा एक बार फिर एक्साइटेड हो जाता है तो क्योई फिर उसके सिर पर मारते हुए कहता है, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड मत हुआ करो। अगली सुबह क्योई जल्दी उठ गया था तो हीरा उससे कहता है, आज शाम को तुम्हारी शूटिंग है ना, तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए। तो क्योई कहता है, कल के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, मैं तुमसे ज़्यादा ही नाराज़ हो गया था। तभी वो उसका क्लिक किया हुआ फोटोग्राफ देखता है और उससे पूछता है, क्या ये फुल मून है। हीरा कहता है, नहीं, ये वैक्सिंग मून का 14th डे है, फुल मून होने में अभी एक स्टेप और है। क्योई को देखकर हीरा मन में सोचने लगता है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इतना ज़्यादा कि कभी कभी मैं खुद सैड हो जाता हूँ। ऐसा कहकर वो क्योई की फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करने लगता है। क्योई उससे कहता है, तुम्हें याद है तुमने मुझे नेचर की स्वीट सेंट के बारे में समझाया था। हीरा कहता है, हाँ, ये हाई स्कूल की बात है। हीरा फिर से उसकी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करना शुरू कर देता है और क्योई मन में सोचने लगता है, ये गाय सच में क्रेजी है। और हीरा सोच रहा था, मैं बस सबको शो ऑफ करना चाहता हूँ कि मेरा मैन कितना कूल है, पर जब भी मुझे कोई ऐसा साइन दिखता है कि मैं उससे दूर हो जाऊँगा, मैं पागल हो जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर ही जाऊँगा। समझ नहीं आता कि इस फीलिंग को मुझे क्या नाम देना चाहिए। तभी क्योई उसके पास आता है और उसकी गोद में सिर रख लेता है। क्योई उससे कहता है, हीरा मुझे कभी मत छोड़ना। हीरा मुस्कुराने लगता है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। कैसा लगा आप लोगों को एपिसोड 1? मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।